जबड़ा को समझो भैया। जा मतलब क्या होता बताओ? जबड़ा। जा मतलब होता है जबड़ा, जे ए डब्ल्यू। जा मतलब जबड़ा। देखिए जितने भी दांत हैं सभी जबड़ों में उपस्थित होते हैं। जो आपका जबड़ा है, जबड़े में सारे दांत 32 के 32 दांत रहते हैं। उसका एक शॉर्ट तरीका आपको बताया था दांतों की संख्या को काउंट करने के लिए, ICPM M, ICPM और M, जिसमें हम लोग निकालेंगे दांतों की संख्या कितनी, 8, 4, उसके बाद 8 से 12, 12 8 20, और 20 और 12 32, तो 8 और 4 और 8 फिर 12, ठीक। तो जितने भी सारे दांत होते हैं वे सभी दांत कहाँ उपस्थित होते हैं? वे सभी जबड़े में होते हैं। दांत किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? कैल्शियम से और फास्फेट से, फास्फोरस यानी फास्फेट, ठीक है, फास्फेट से और कैल्शियम से मिलके बने होते हैं, ठीक। चलो भैया समझो, जबड़ा समझ गए? जबड़े के अंदर सभी दांत स्थित होते हैं। सांद्रा, जिसमें वयस्क के 32 पूरे दांत व्यवस्थित होते हैं, ठीक। और जबड़े में उपस्थित होने के साथ साथ सुनिए, जब कभी भी आप मुंह को नहीं धोते हैं तो भैया आपके जो जबड़े हैं वो कभी कभी सड़ने लगते हैं, और सड़ने के साथ साथ यह दांत, आपके दांतों के बीच में यदि कोई खाद्य पदार्थ यदि बच जाता है तो खाद्य पदार्थ के बेकार होने के साथ साथ आपके जबड़े और धीरे धीरे दांत भी खराब होने लगते हैं, और जबड़ा भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, दुर्बल और बेकार प्रकृति का हो जाता है, ठीक। तो जबड़ा कब खराब होगा? जब जबड़ों की और दांत की साफ सफाई नहीं करोगे तब आपका जबड़ा और दांत दोनों क्या होता है, सड़ने लगते हैं, यानी बेकार होने लगते हैं, ठीक। अच्छा वो तो बात जबड़े की थी। दूसरी जो बात है वो आपकी बात है किसकी? लार ग्रंथि की बात है। लाल जो लाल रस होता है और लाला रस, ध्यान समझना, लार ग्रंथि के अंदर 2 रस पाया जाता है। लार ग्रंथि किससे कहते हैं भैया? आपके जीभ के ऊपरी हिस्सा में लार ग्रंथि होती है, ठीक, और उसके नीचे जीभ होती है ना। तो लार ग्रंथि में भैया आपके 2 रस पाए जाएंगे। पहला रस कौन होगा? जिसको कहते हैं लाला रस या लार रस। दोनों का अलग अलग नाम है बट दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही चीज होता है, ठीक है। लाला रस बोलिए चाहे आप लार रस बोलिए, दोनों क्या है, एक ही है। और इस रसों में कुछ एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का नाम मैं लिख देता हूं, वो एंजाइम आपके सामने है, जिसमें लाइपेज है, एमिलेज है और टाइलिन है। तो ये एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम क्या काम करता है भैया, इनका कार्य क्या होता है, ध्यान से समझो। एंजाइमों का काम होता है कि भोजन के साथ मिलकर के भोजन को क्या बनाना, उनको गीला करके आगे अगले नली में भेजना, ठीक। तो भैया एंजाइम जो होता है, लार ग्रंथि जो लार रस छोड़ती है उसमें जो एंजाइम होता है वह एंजाइम भोजन के साथ मिलकर के वो क्या करता है, नलियों से आगे पार्ट में चला जाता है, ठीक। तो एंजाइम का काम होता है, समझ रहे हो ना। अच्छा आगे समझो, आगे की जो बात है
वो है किसकी, जीव की बात है। जीव को शुद्ध शुद्ध हम लोग बोल सकते हैं जीवा, क्या बोल सकते हैं, जीवा बोल सकते हैं। जीव को शुद्ध शुद्ध क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं भैया। जीव क्या होती है, स्वाद बताने का काम करती है। किसी खाद्य पदार्थों को चखने से उसको स्वाद का पता लगाती है, संवेदनशील होती है। ठीक है, तो भैया क्या काम होती है, स्वाद के लिए संवेदनशील हमेशा रहती है। मतलब स्वाद बताने का काम कौन करता है बताओ, जीव क्या करती है, स्वाद बताने का काम करती है। तो जीव को समझिए, जीव के कितने हिस्से होंगे। जीव का जो अग्रभाग होगा, अग्रभाग, जीव का जो अगला हिस्सा होता है, वह जो पदार्थ, जो खाने वाली चीज मीठा होगा उसके स्वाद को आगे वाला हिस्सा बताएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये आग क्या बताएगा, ये मीठा बताएगा। तो कोई भी चीज खाते यदि मीठा है तो जीव का अगला हिस्सा क्या बताएगा, मिठास बताएगा। ठीक, तो इसको कहेंगे मिठास बताने वाला कौन काम करेगा भैया, मिठास बताने वाला भैया अग्रभाग करेगा। ठीक है, सबसे पीछे वाले भाग की बात करते लेते हैं। सबसे पीछे, पिछला भाग, जो पिछला भाग होता है ना, मतलब जीव का सबसे पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, तो जीव के सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो कड़वा बताता है या नमकीन जैसे स्वाद को बताता है। ठीक है, किसको बताएगा, कड़वा बताएगा। क्या बताएगा, कड़वा या नमकीन जैसे स्वाद को बताएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, आपके सामने दो और हिस्से बच जाते हैं। कौन से हिस्से, पहला हो गया, लास्ट वाला हो गया, और बीच के दो साइड वाले हिस्से बच रहे हैं। तो भैया हम मान लीजिए जीव इस तरीके से, तो उधर लेफ्ट और इधर राइट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होगा, जो बायां हिस्सा आपका होगा, बायां भाग, वो क्या बताता है, वो किसी पदार्थ के खटसूरत को बताता है। किसको, खटसूरत, कैसा, खट्टा है, अम्लीयता को बताएगा भैया। क्या बताएगा, अम्लीयता बताएगा। और जो दाहिना हिस्सा है, दायां जो भाग है, वो क्षारीयता को बताएगा। क्या बताएगा बताओ, क्या बताता है, क्षारीयता को बताता है। बट क्षारीयता तो कड़वा जैसा ही होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, हम जिसको बोल सकते हैं तीखा, तो भैया ये क्षारीयता को हटा दो, आप तीखा कर लो, क्योंकि ये कड़वा वाला हो जाएगा, ये तीखा बताता है। ठीक है, तीखा मतलब तीत जिसको कहते हैं, तो तीखा भाग को बताएगा, दाया भाग बताता है, और ये अम्लीयता बताता है, और ये कड़वा और नमकीन जैसा, और ये अग्रभाग मिठास बताता है। तो सभी तो हिस्से हो ही गए हैं, बोलो सब हिस्से तो हो गए ना। चलो आगे बढ़ो। अब आगे बात करते हैं ग्रसनी और दूसरा ग्रास नली की बात करते हैं। ग्रसनी और ग्रास नली की बात करते हैं, उसको समझो। ठीक, जो ग्रास नली होती है वो ग्रसनी में जाके मिली होती है, मतलब दोनों की पाइप क्या होती है भैया, अलग अलग होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ गई होती है। इस तरीके से, इस तरीके से एक पाइप आ रही है, ये दूसरी पाइप है भैया, और इस पाइप में आके मिल गई है। देखो ध्यान से, ये वाली पाइप आई और इस वाले पाइप में आकर के मिल गई भैया। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, ग्रसनी जो है, उस ग्रसनी के नली में ग्रास नली की पाइप आके मिल जाती है। अब ध्यान से सुनो, ग्रास नली का काम होता है भोजन को ले जाना, ग्रसनी का काम होता है गैसों को ले जाना। जो हम गैस को लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस जो लेते हैं, वो ग्रसनी ले जाती है, या ऑक्सीजन गैस O2 को ले जाने का काम करती है। यह O2 को ले जाने का काम करती है, जबकि यह जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं बेटा, फूड पाइप, फूड यहीं से स्टार्ट होता है। जिस नली में भोजन जाता है उसको फूड पाइप कहते हैं, जो कि मैंने आपको आहार नल में बताया था। पूरा भोजन ट्रांसफर होता रहता है भैया। ठीक है, पूरी प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आहार नल।
एक ग्रास नली में फूड पाइप मतलब भोजन जहां से भोजन केवल जाएगा, खाना होना जाएगा। गैस जहां से जाएगी उसको बोलेंगे ग्रसनी। और ग्रास नली क्या करती है, उस ग्रसनी में जाके जुड़ी रहती है। तो ग्रास नली कहां जुड़ी होती है, ग्रसनी में। और ग्रसनी और ग्रास नली जाकर के आगे एक जैसी हो जाती है। देखो यदि आप इसको मानते हो, तुम ग्रसनी और इसको ग्रास नली मानते हो, ग्रास नली से भोजन आएगा और ग्रसनी से क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस आएगी। और ऑक्सीजन गैस आकर के क्या होगी, अंदर मिल जाएगी भोजन के साथ। सोचो तो भैया हम लोग देखो नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से क्या करते हैं बताओ। नाक के माध्यम से जो हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस, वो नाक वाला जो आपका नली होगा वो जाकर के फूड वाले पाइप में मिला है। और जो भोजन करते हैं मुंह से, वहां पर आपका क्या होता है, ग्रास नली। और ग्रास नली से जो भोजन जाएगा वो, और जो इधर से आप ले रहे हो ऑक्सीजन गैस को, जाके एक दूसरे से मिले होते हैं। ठीक, तो इसलिए ग्रसनी और ग्रास नली अलग अलग है, लेकिन बात यह कि आगे जाके दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक, अंतर बस थोड़े का है, ग्रसनी गैसों को ले जाती है जबकि ग्रास नली खाना को ले जाती है। ठीक, दिक्कत। चलो भाई आगे बढ़ो। इतना तो समझ गए ना भैया। अब आगे समझो, ग्रसनी और ग्रास नली समझ गए। ग्रसनी और ग्रास नली तो समझ गए, लेकिन मुख गुहा के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते बताओ, तारू, जिसको तालू कहते हैं। तालू, तालू का नाम सुने होंगे। तारू हम लोग उसको बोलते हैं, लेकिन होता है शुद्ध रूप से तालू। तो भैया जो ये वाला भाग हिस्सा है देखो ऊपर का, उसको तालू कहते हैं। ठीक है, तो तालू तो जानते ही हो, उसको नहीं बताऊंगा। हर हिस्सा बता रहा हूँ, कोई हिस्सा छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक, ओंठ से लेके आपके दांत से लेके पूरा हिस्सा अंदर का बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नली पे। नली तो हो गया लगभग, नली तो आपका हो गया। अब ये ग्रास नली जो है वो किससे जाके मिली होती है, ध्यान से समझना। ग्रास नली का मिलन किससे होता है भैया, ग्रास नली किससे मिली होती है डायरेक्टली जाकर के, ध्यान से समझो। सुनो भैया इधर, ग्रास नली डायरेक्टली किससे मिली होती है बताओ, बताओ बताओ बताओ। ग्रास नली जो है, जो यहां से भोजन हम डाल रहे हैं, वो ग्रास नली किससे डायरेक्टली जाके किसमें भोजन जाता है, वो होता है अमाशय। अब यहां की कहानी थोड़ा से गजब है। अमाशय, अमाशय को दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है पेट, और पेट वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं अमाशय। अब इस अमाशय के अंदर बेटा क्या होगा, इस अमाशय के अंदर देखो 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से का क्या नाम है, पहले हिस्से का नाम है माछी नहीं, पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन। दूसरा है भाग एससीएल, तीसरा भाग है श्लेष्मा। ठीक, टॉपिक को समझो अच्छे से। देखो पेप्सिन, पेप्सिन क्या काम करता है कि प्रोटीन एंजाइम उसके पास होता है भैया। ठीक, पेप्सिन के पास क्या होगा, प्रोटीन एंजाइम्स होता है। और ये प्रोटीन एंजाइम्स क्या काम करता है, HCl बनाता है। पहले समझो बात को, पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन एंजाइम्स इसके पास होता है। अब ये बनाता है HCl। देख लो, पेप्सिन प्रोटीन एंजाइम्स का क्या करता है, पाचन करता है। क्या करेगा, पाचन, पाचन करता है। प्रोटीन जो है आपका पेप्सिन प्रोटीन एंजाइम्स का क्या करेगा, पाचन करेगा। एक चीज और, 20 एमिनो एसिड मिलकर के, 20 एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाता है। मेन टॉपिक दे रहा हूं, ध्यान से उतार लो भैया पूरा।
जब 20 एमिनो एसिड मिलता है, क्योंकि 20 एमिनो जो इकाई है, यूनिट है, वो आपके एक प्रोटीन को बनाता है। एक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। कितने की? 20 एमिनो एसिड की। ठीक भैया, मैंने बोला आपको साफ साफ कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन भैया अमाशय का भैया कुछ क्या है भैया, इसके अंदर भैया बताऊंगा जठर ग्रंथि भी होती है। घबराइए नहीं, अभी बता रहा हूं आपको सारी चीजें। जठर ग्रंथि का क्या काम होता है उसको भी बताता हूं। तो मैं यहां पर जठर ग्रंथि भी रख लेता हूं। ठीक है, जठर ग्रंथि, तुम कितना हो बड़ा पत्थर खाने में मान लो चला गया है, रुक जाओ भैया, सुन लो पूरे गाने समझो अच्छे से। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन एंजाइम्स का पाचन करता है। ठीक, 20 एमिनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बनाता है, बहुत बढ़िया। HCl का निर्माण करने के लिए कौन सहायक होता है? अब क्या काम करता है भैया? प्रोटीन एंजाइम्स भैया यहां से अम्लता जो होता है वो इसको भेजा जाता है, ये अम्लीय बनाने का काम करता है भैया। अम्लीय आवरण, अम्लीय आवरण का मतलब, कोई पूछेगा कि आपके पेट में कौन सा अम्ल होता है तो आप बताओगे HCl। आपके मतलब पेट में कौन सी गैस होगी? HCl गैस। कौन सा अम्ल होगा? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये प्रबल एसिड होता है। क्या होता है? प्रबल एसिड। प्रबल का मतलब होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जब इनको जल में घोलोगे ना बेटा, तो H धन आयन सांद्रता अधिक देंगे, उसको कहते हैं हम लोग प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने का काम करता है, ये HCl को तैयार करता है बच्चा। सोचो, अब तैयार करने के बाद ये पूरा HCl दिया जाता है जठर ग्रंथि को। अब भैया समझ लो अच्छे से, जठर ग्रंथि जो होती है बच्चा, आपके पेट में बहुत अनंत छोटी छोटी जठर ग्रंथि होती है, बहुत, हम उसको गिनती नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी जठर ग्रंथियां होती हैं, और जठर ग्रंथि का काम क्या था बता देता हूं। जठर ग्रंथि किसी भी, मान लो तुम खाना खा रहे हो, चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, उसमें थोड़ा सा इकट्ठा चला गया है, इतना इसमें पावर होता है कि HCl उसको गलाने का काम करता है, जबकि ये जठर ग्रंथि उसे तोड़ने का काम करती है, पूरे पीसने का काम करती है। और पूरा भोजन भैया जो आता है आपके पूरे पेट में, वो भोजन को पीसने का काम जठर ग्रंथि का होता है। मान लो सूखा पाट आ गया, उसको चाहिए HCl, ठीक है, और HCl मिलता है, HCl से इस पार्ट से HCl मिलेगा, और HCl मिलेगा तो भैया ये क्या करेगा? ये बिल्कुल इसको तोड़ने का काम होता है, पीसने का काम करेगा। समझ रहा ना? यहाँ पे एकदम महीन कर दिया जाएगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। तो आपके पेट में बहुत सारे अनंत क्या है? जठर ग्रंथि।